चैनल के माध्यम से। बिहार के सभी पत्रकारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक एक करके सभी लोग सच्चाई लाए सामने। क्योंकि एक परिवार के 6 लोग जो है वो जहर खा के आत्महत्या करते हैं। नहीं, आत्महत्या या हत्या? हत्या के लिए उकसाना। नहीं, आप यहाँ पे 2 बातें रख रहे हैं और 2 बातें कहीं ना कहीं हर वीडियो में आप एक तरफ हत्या बता रहे हो, दूसरी तरफ अभी आप आत्महत्या बोल रहे हैं। देखिए, आत्महत्या उन लोगों ने किया है, ये बात सही है, लेकिन आत्महत्या के लिए जिसने उकसाया उसने तो हत्या कर दिया ना इनका। चीजों को समझिए। मान लीजिए कि कोई जो है खुद से परेशान होकर आत्महत्या करता है, तो वो आत्महत्या हो गया। लेकिन कोई दूसरे से परेशान होकर आत्महत्या करता है तो परिवार वालों ने तो आत्महत्या किया है, लेकिन जिसने परेशान किया उसने तो हत्या कर दिया ना। उसके परेशानी की वजह से उसकी हत्या हो गई ना। आप जैसे वहां पे रिपोर्टिंग करने गए, जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं कि मैं गुजरात चुनाव छोड़ करके आया, महाराष्ट्र में एक मीटिंग क्यों छोड़ करके मैं और स्पेशली करके मैं यहाँ पे आया, तो क्या मतलब ऐसा क्या दिखा कि आप गुजरात या महाराष्ट्र छोड़ के बिहार सीधे? अरे भाई, इससे मतलब कि क्या दिखा? देखिए, अब बहुत सारे जगहों पे हम लोग बहुत सारे घटना में नहीं जा पाते हैं। पहला चीज, हर जगह हम लोग मौजूद नहीं हो पाते हैं। मुझे लगा कि नहीं, इस घटना में मुझे जाना चाहिए और कहीं भी हूं वहां से मुझे जाना चाहिए, तो मैं चला आया। एक परिवार के 6 लोग जो है जहर खा के मर जाते हैं और मैं अगर वहां पे नहीं पहुंचता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहुंचा वहां पे। तो बिहार के सभी पत्रकारों को पहुंचना चाहिए। तो स्पेशली बिहार के सबसे बड़े पत्रकार के रूप में खासतौर से हम बात करें सोशल मीडिया में, तो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार जाने जाते हैं। तो आज जब वहाँ पे जाते हैं तो इस तरह का विरोध किया जाता है, नहीं कुछ मतलब गिने चुने लोगों के द्वारा। अरे 2-3 लोग थे वो, सिर्फ 2-3 लोग थे, बाकी सभी लोग मेरे साथ थे वहां पे। और कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये हमने देखा कि वहाँ पे ये चीजें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं लोग वहाँ पे, यानी जो आम जनमानस है, वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को याद कर रहे हैं। देखिए, उस गांव के लोग जो है मुझे बुला रहे हैं, ठीक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस गांव के लोगों का, जो लोग मुझे बुला रहे हैं। जो मेरा विरोध किए थे जो लोग, उनका आप फेसबुक अकाउंट चेक कर लीजिए, उनका फेसबुक पेज चेक कर लीजिए, उनका फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज चेक कीजिएगा, 2-4-10 वीडियो देखिएगा, अपने आप आपको बहुत सारे चीजों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद जाके देखिए कि ये लोग क्या किए हैं क्या नहीं किए। उनका फेसबुक पे पुराना जो है पिछले 15 दिन का वीडियो देखिए। तो बोल रहे हैं कि सामने बोल रहे हैं कि 12 बजे रात को कोई नहीं गया, सिर्फ एक मैं ही इंसान का जो लड़का है। काहे गए, क्यों गए? 6 आदमी मरे हुए हैं, 6 आदमी, 6 या 5 आदमी उस समय मर गए थे, एक आदमी उस समय तक जिंदा था, 5 आदमी मर गए थे। तुम अकेले काहे गए? चलो ठीक है, तुम अकेले चले गए, तुम बहादुर पत्रकार हो, लेकिन कुछ और लोगों को क्यों नहीं बुलाए, क्यों नहीं बताए? चलो ठीक है, 5 आदमी मर गए थे, तुम इतना बहादुर पत्रकार हो, तो अगले 11 घंटा तक क्यों नहीं एडमिट कराए उस बच्ची को, जो बच्ची जिंदा थी? एक बच्ची जिंदा थी, वो जो है 12 बजे रात को वो एडमिट होती है नवादा अस्पताल से वो रेफर होती है ये इसके लिए, यहाँ पे अस्पताल है पावापुरी अस्पताल के लिए। 12 बजे रात को रेफर होती है पावापुरी अस्पताल के लिए। जरा सोचिए, वो बच्ची अगले दिन 11:36 पे पावापुरी अस्पताल में एडमिट होती है, जबकि पावापुरी की दूरी अरे 1 घंटे से भी कम पावापुरी की दूरी है नवादा से, समझे ना। और आप इतने बड़े पत्रकार, एक चीज जितने भी एक सवाल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या हर जगह प्लेटफॉर्म पे उठ के आ रहा है कि आखिर में मनीष कश्यप गए तो विरोध क्यों होगा, और विरोध करने वाले जो 2-4 ही लोग थे, जो आप भी बता रहे हैं अपने अकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया पे आके बहुत सारे मतलब ये जगह पे भी आ रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो कहीं ना कहीं साजिश के द्वारा लाए गए लोग थे या फिर के द्वारा लाए हुए लोग थे? उनका भी पर्दाफाश होगा। जो साजिश करके लाया हुआ था उसका भी पर्दाफाश होगा, ये चीजें है। तो पर्दाफाश मतलब कैसे, ग्राउंड पे जाके करिएगा या फिर बंद कमरे में पर्दे के पीछे से? देखिए, जैसे जैसे सबूत आएगा
वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज अच्छा, है। ये क्या लगता है कि मतलब इस तरह से हत्या कहीं ना कहीं, एक और मैं सोशल मीडिया पे ही देख रहा था कि देखिए, उंगली उठ रही थी कि मनीष नवादा कश्यप से वहीं जाते हैं जहां पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। नहीं, मजार की बात आ रही है। अरे मजार की बात आए या कुछ भी बात आए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम किसी ने किया ही नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं बिहार में, कोई दूसरा मुद्दा है नहीं तो यही कराना चाहते हैं। अब उसके बारे में मैं क्या बोलूं, अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप के मुंह से निकला अपशब्द। जब मैं बिमल मंडल के लिए गया था, वहां पे कौन सा हिंदू मुस्लिम था? जब मैं बनमनखी चीनी मिल गया था, वहां पे कौन सा हिंदू मुस्लिम था? क्यों नहीं वहां पे जाके ये आवाज उठाए? मतलब कि जहां पे घटना हो और इस प्रकार की घटना हो, वहां पे मैं जाऊं ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे मैं जाऊं ही नहीं। जो आदमी ये बात बोल रहा था, उस आदमी से पूछिए पहले कि वो बनमनखी चीनी मिल के लिए आवाज क्यों नहीं उठाया, वो यूनिवर्सिटियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाता है, वो बिहार के लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाता है, जो ट्रेन में भर भर के हिंदू हो या मुसलमान बाहर से भर भर के आते हैं, उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाता है? देखिए, अच्छा, आपने भी अपने जो लाइव आए थे उसमें आपने भी रखा कि एक समुदाय जो है वो खास तौर से मेरे खिलाफ ही रहता है। वो समुदाय जो है, वो मैं बता रहा हूं कौन से समुदाय लोग हैं। वो अवैसी को मानने वाले लोग हैं। अवैसी को जब कोई मुस्लिम गरियाता है और कहता है कि वो बीजेपी का बी टीम है, तो उनको बुरा नहीं लगता है। और मनीष कश्यप अगर कह देता है कि अवैसी जो है बीजेपी के बी टीम है, तो उन लोगों को बुरा लग जाता है कि मनीष कश्यप क्यों कह दिया। तो वो अवैसी के फॉलोअर लोग हैं, अवैसी को चाहने वाले लोग हैं, वैसे लोग ही सिर्फ विरोध करते हैं। बाकी कोई दूसरा मुसलमान विरोध नहीं करता है। दूसरा मुसलमान को पता है कि हम लोगों को धक्का खाना पड़ता है। मुंबई में गया, मुझे रिसीव करने वाला टैक्सी ड्राइवर जो थे वो मुस्लिम थे। एयरपोर्ट पे जो मुझे पहचान गए, मैंने वीडियो भी डाला है, आप जाके देखिए, 2 बजे रात को। ये चीज है। तो ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, समझे ना? क्या मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो एक तरफ तो मतलब कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आत्महत्या है? कैसे नहीं हो पा रहा है? आप लोग ग्राउंड पे पहुंचिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है फोन करके रिकॉर्डिंग करके मत चलाइए। आप लोग ग्राउंड पे पहुंचिए। मैं दावे के साथ कहता हूं अजीत भाई, आपको इतनी सारी सच्चाई पता चल जाएगी ना कि आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद वहां से लगिएगा सच्चाई दिखाने। ये चीज है। नहीं, फोन करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं जो सवाल आपके ऊपर उठा है, किस तरह से आपको शब्द कहा गया है, तो कहीं ना कहीं देखिए, सोशल मीडिया के आप भी पत्रकार हैं, हम भी है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा होना, जैसे आप हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। अरे आप मेरे साथ नहीं खड़े होते तो आप मुझे फोन ही नहीं करते, मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जैसे जितने भी पत्रकार हैं वो सभी लोग एक बार नवादा विजिट जरूर करें। अच्छा, एक सवाल ये कि जो लोग वहाँ पे यानी आपके साथ अब शब्द बोल रहे हैं, रजनीश जी हैं, बीच में कैमरा आते हैं, सब कुछ होता है, तो उन लोग को पहले आप मतलब कहीं मुलाकात हुई थी या फिर फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था? उन लोगों को मैं नहीं जानता था। और मैं कह रहा हूं कि पुलिस जो है उन लोगों को उठाए पहले और उन लोगों को रिमांड पे ले। तो आपने अपने तरफ कोई आवेदन दिया हुआ है वहाँ के लोकल थाने में? रास्ते में कुकुर भौंक देगा तो उसके लिए आवेदन देने जाऊंगा मैं। बताइए। तो आप बोल रहे हैं कि पुलिस उठाए? पुलिस उन लोगों को उठाए, जांच करे, इस केस में जांच करे कि कहीं इस केस में उन लोगों की संलिप्तता तो नहीं है। क्या लगता है आपको अपनी सुरक्षा को लेकर के, जिस तरह से मतलब हुआ और आगे में ग्राउंड रिपोर्ट आप करते हैं, बिहार नहीं बल्कि देश के हर राज्य में, तो इसको लेकर के मतलब कहीं भय इस चीज के लिए है कि मतलब ऐसी और भी कहीं घटना या कुछ हो सकती है? शेर को भय नहीं होता है, समझे ना? तो ऐसे मतलब पुलिस प्रशासन से या फिर पटना है या रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, तो पुलिस प्रशासन सुरक्षा की गुहार लगाते हैं? अरे पुलिस प्रशासन मेरे साथ खड़े हैं, नहीं खड़े रहते तो हम लोग जो है इतना रिपोर्टिंग ही नहीं कर पाते। जहां भी जाता हूं वहां पे 10 पुलिस वाले आते, फोटो खिंचवाते हैं, कहीं नहीं तो कहीं वो मुझे मानते हैं तब ना। तो पुलिस प्रशासन वाले सब साथ खड़े हैं मेरे, और तभी मैं रिपोर्टिंग कर पाता हूँ। अच्छा, पुलिस प्रशासन को आप मिठाई भी खिलाते हैं, हर चीज सामने वो देखते हैं हम लोग और आता है। मतलब ये जो आप सीधे तौर पे वो वैश्य समाज से आते हैं, सीधे तौर पे आप ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो,
बहुत जगह ऐसे होता है कि सीबीआई जांच नहीं होती है या फिर आश्वासन दे करके छोड़ दिया जाता है। तो इस मुद्दा मतलब जब तक इसमें पर्दाफाश नहीं हो जाता तब तक आप इसमें लगे रहेंगे। देखिए, उसमें सिर्फ मैं क्यों लगा रहूंगा भाई, उसमें हम सबको लगा रहना पड़ेगा। मतलब कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छुड़वा के किसी एक के सर पे मर देना चाहते हैं। बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ता है, बिहार में जब तक इस प्रकार की घटनाएं नहीं बंद होती है, तब तक हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा, और सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी और हम सबको। अच्छा, सबको मिल करके लड़ना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीजें, एक चीज क्या कहिएगा जो लोग उस वीडियो को कहीं ना कहीं काट पीट करके टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, जैसे कि आप खुद ही बोल रहे थे कि कोई बोल देता तो मैं ही इंटरव्यू दे देता तो उसका पेज कहीं ना कहीं मोनेटाइज हो जाता। सुनिए, मैं बता रहा तो हूँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं जो सुनिए, मैं सोशल बता मीडिया रहा पे, हूँ। उनके लिए क्या कहिएगा? वो लोग ऐसे लोग हैं, जब रेप का भी वीडियो वायरल होता है ना, तो उसमें भी मजे ले लेते हैं। वैसे लोग हैं, जब उनके परिवार के साथ, उनके घर परिवार के साथ ऐसा होगा ना, तब उन्हें एहसास होगा कि वो लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि दुख की घड़ी में भी कुछ लोग कहीं ना कहीं सुख का पल बिता लेते हैं, यही ना? राक्षस जो है हर युग में हुए हैं, और इस युग में भी कुछ लोग राक्षस हैं। अपराधी जो है वो राक्षस ही है ना। और बिल्कुल, ये चीजें एक नवादा में हुई एक परिवार के साथ, बल्कि ये चीजें सिवान की बात की जाए, आरा की बात, बहुत जगहों पे प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। तो क्या लगता है कि मतलब बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन इसको रोकथाम करने में असफल साबित हो रही है? पुलिस प्रशासन की कहीं गलती नहीं है, पुलिस प्रशासन की संख्या बल कम है। पुलिस प्रशासन की संख्या बल बढ़ाई जाए। जिस दिन पुलिस प्रशासन की संख्या बल बढ़ा दी जाएगी, उस दिन इस प्रकार का घटना में ऑटोमेटिक 90% रोक लग जाएगा। अब उसी पुलिस से जो है वीआईपी सिक्योरिटी सुरक्षा भी करवा लीजिएगा, नेताजी का एस्कॉर्ट भी बनवा लीजिएगा, ट्रैफिक सुरक्षा भी करवा लीजिएगा, शराब वाले को भी पकड़वा लीजिएगा, और चुनाव भी करवा लीजिएगा, थाना में भी केस भी रजिस्टर करा लीजिएगा। और संख्या जो है पुलिस वाला टोटल बिहार में 90,000 है। तो पुलिस का संख्या बढ़ाया जाए, पहले 1 लाख वैकेंसी लाया जाए पुलिस डिपार्टमेंट में, और जिस दिन 1 लाख वैकेंसी आ जाएगा, बिहार का आधा अपराध ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अंत में क्या अपील करिएगा उस परिवार के लिए और साथ ही साथ बिहार के लिए, 12 करोड़ जो आबादी है? देखिए, इस प्रकार का घटना अगर किसी अमीर परिवार के साथ हुआ रहता तो बवंडर मच गया होता अभी बिहार में। किसी नेता का परिवार अगर ऐसा किया होता तो बवंडर मचा होता। किसी करोड़पति बिजनेसमैन का परिवार अगर ऐसा किया होता तो बवंडर मचा होता। तो बिहार के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि बिहार में आधा से भी ज्यादा आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे की है, और 99% लोग जो है ना बिहार के, 95% से ज्यादा मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से हैं। तो सभी लोग एक हो जाएं और जाति होती से ऊपर उठ के जो है ना, बस इस परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा भी कहीं ना कहीं, हमारे चैनल का भी कोशिश रहेगा कि उस परिवार को इंसाफ मिले, और आपके साथ हम लोग खड़े हैं, जहां भी जरूरत पड़े तो हम लोग खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद। जय हिंद।